हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ हैं। आप भी अपनी राय फीडबैक कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वाईटी पे, यूट्यूब पे इस टॉपिक पे कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मैं बात कर रहा हूँ किशोर कुमार वर्सेस मोहम्मद रफ़ी के बारे में। केकेता और रफ़ी साहब, ये लंबे समय से बहस चली आ रही है कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। तो मैं ज़रूर वीडियो के एंड में अपनी तरफ से दावे के साथ बता दूंगा कि रफ़ी साहब बेस्ट है या किशोर दा बेस्ट है। लेकिन उससे पहले मुझे सब पॉइंट्स पे डिस्कस करना होगा, दोनों को कंपेयर करना होगा। तो थोड़ी थोड़ी इनके लाइफ स्केच के बारे में बात कर देते हैं। किशोर दा पैदा हुए मध्य प्रदेश में खंडवा में, तो वो बंगाल में पैदा नहीं हुए, इसलिए उनकी हिंदी भाषा भी और बंगालियों की अपेक्षा बेटर है। और रफ़ी साहब पैदा हुए अमृतसर में, कोटला सुल्तानपुर। वो आपने कई बार वाईटी पे देखा भी होगा, दोनों की जन्म स्थान। बहुत वीडियो मिल जाएंगी आपको। अब बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की। तो रफ़ी साहब क्लासिकल ट्रेंड सिंगर थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। और जहाँ तक किशोरदा का ताल्लुक है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अनट्रेंड सिंगर है, उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा। लेकिन हारमोनियम के साथ वो प्रैक्टिस करते रहते थे, तो थोड़ा बहुत तो उनको भी सारेगामा का ज्ञान तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब जहाँ तक दोनों के सुरों की बात है, तो सुर तो दोनों के पक्के हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि किशोरदा का सुर तो तीर की तरह लगता है। और जब हम किशोर रफ़ी साहब को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान गा रहा हो। तो दोनों गॉड गिफ्टेड हैं। किशोरदा ने भी काफ़ी भाषाओं में गाने गाए, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने कभी प्रॉपर पंजाबी भाषा में किसी भी फिल्म में या वैसे कभी गाना नहीं गाया। हाँ, बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में उन्होंने बल्कि पंजाबी गाने कई गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब की तो मातृभाषा ही पंजाबी थी। उन्होंने तो खैर भारत की हर भाषा में गाया, इंग्लिश में भी गाया, काफ़ी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। तो जहाँ तक भाषा की पकड़ की बात है, तो इसमें रफ़ी साहब बाजी मारते हैं। उनका उर्दू और हिंदी पे पकड़, दोनों भाषाओं पे पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और किशोरदा के कुछ गानों में आपको कुछ वर्ड्स इधर उधर होते भी नज़र आ जाएंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप गाना सुन लीजिए। धड़कन को वो अक्सर धड़कन बोल जाया करते थे। जैसे बंगाली अक्सर लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, अड़ा की प्रॉब्लम रहती है उनकी। और एक चिंगारी कोई भड़के जो गाना, बहुत उसमें भी आप देखेंगे तो पतझड़ को पतझड़ बोल के हैं, कभी सुन लेना। तो किशोरदा की थोड़ी उड़ा की प्रॉब्लम थी, लेकिन चलो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भी वैसे। लेकिन एक जॉनर में रफ़ी साहब बाजी मारते हैं। भजन गाने में रफ़ी साहब बहुत आगे हैं। उनके भजन आप सुनेंगे तो, और मज़े की बात है कि उन्होंने पंजाबी भजन भी गाए गुरुद्वारे के, जिन्हें गुरबाणी कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम भजन भी गाए और हिंदी भजन भी गाए, और किसी भाषा में भी गाया हो मुझे पता नहीं, मैंने सुना नहीं। लेकिन इस चीज़ में वो किशोरदा से आगे थे। दूसरी जो टाइप के गाने होते हैं देशभक्ति, इसमें भी रफ़ी साहब किशोरदा से आगे हैं।
किशोरदा के देशभक्ति के गाने उतने नहीं चले, बस एक आध फिल्म में उन्होंने गाए, क्योंकि देशभक्ति गाने बड़े हाई पिच पे होने चाहिए। और इसमें रफ़ी साहब तो हाई पिच सिंगर थे ही, तो उनके देशभक्ति के गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए। तो आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे बजते नज़र आ जाएंगे, उसमें किशोरदा का कभी गाना आपको बजता कोई नज़र नहीं आएगा। थर्ड, कव्वाली। कव्वाली गाने में भी रफ़ी साहब को महारत हासिल थी। रफ़ी साहब की जितनी भी कव्वालियाँ आप सुनते हैं वो फर्स्ट क्लास कव्वालियाँ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर्दा है, हम किसी से कम नहीं, या इशारों को, और भी कई उनकी कव्वालियाँ हैं जो सुपरहिट साबित हुई। और किशोरदा की एक दो कव्वालियाँ बहुत हिट हुई, एक, लेकिन वो पूरी तरह कव्वालियाँ नहीं थी। एक तो हाल क्या है, और एक वादा तेरा वादा। और यहाँ तक लोग कहते हैं जोड़ली, रफ़ी साहब जोड़ली नहीं कर सकते थे। मैं आज आपको ये राज बताना चाहता हूँ कि जोल्डिंग रफ़ी साहब ने शुरू की थी। फिरोज़ खान की एक फ़िल्म आई थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसमें गाना था वो कि चले हो कहाँ मेरी जान कहो ऐसा भी क्या यूरले, उसमें रफ़ी साहब ने बहुत अच्छी जोल्डिंग की है। हालांकि बाद में क्रेडिट किशोरदा को दिया गया, तो जोल्डिंग रफ़ी साहब भी कर लिया करते थे। उनके कितने गाने ऐसे जिन्होंने उन्होंने ज़बरदस्त जोल्डिंग की, तो इसमें भी आप रफ़ी साहब को नहीं कह सकते कि उनको जोल्डिंग नहीं आती थी। जहाँ तक हाई पिच गाने की बात है, तो किशोरदा इतना हाई पिच गाने नहीं गा सकते थे, रफ़ी साहब हाई पिच गाने गा सकते थे। और उनका ज़िंदगी का बेहतरीन गाना है दुनिया के रखवाले, तो बहुत ही हाई पिच पे है, तो इसमें भी रफ़ी साहब आगे थे। दूसरा तर्क किशोरदा के फ़ैन देते हैं कि जब दोनों ने गाना गाया तो किशोरदा का हिट हुआ, रफ़ी साहब का नहीं हुआ। जावेद अख्तर भी ये कहते हैं। तो एग्जांपल देते हैं, तुम बिन, ये 3 बार गाया गया है। फिल्म देखिए आप, पहली बार गाया रफ़ी साहब ने, फिर गाया किशोरदा ने। तो दोनों में मुझे इतनी ऐसा लगता है कि दोनों में कोई फ़र्क है, दोनों गाने अपनी जगह पर पड़े। तीसरी बार फिर रफ़ी साहब ने गाया, जब किशोरदा ने गाना गाया था तो रफ़ी साहब ने उनको कहा था कि आप बाजी मार गए, लेकिन तीसरी बार जब रफ़ी साहब ने गाया तब किशोरदा ने उनको कहा कि इस बार आप बाजी मार गए। ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। तो ऐसा कहना, अब एक आध गाना इधर उधर हो जाए तो उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता। और रोमांटिक गाने गाने में दोनों का जवाब नहीं, पैपी सॉन्ग गाने में भी दोनों का कोई जवाब नहीं। अगर आपको रफ़ी साहब के पैपी सॉन्ग बहुत मिल जाएंगे तो किशोरदा के भी मिल जाएंगे। तो दोनों के पैपी सॉन्ग बहुत हिट हुए, दोनों सैड सॉन्ग गाने में मास्टर हैं, तो फिर कमी किस बात की है। मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, कुछ बातों में रफ़ी साहब आ गए। रफ़ी साहब लगभग 20 सालों तक उन्होंने राज किया, यानी कि किशोरदा को अगर सक्सेस मिली है तो वो 69 के बाद मिली है, लेकिन 77 में रफ़ी साहब ने फिर कम बैक कर लिया था, क्या हुआ तेरा वादा। दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों की हंसी जमती थी, और किशोरदा के लिए रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग भी की। तो अब वक्त आ गया बताने का, फिर आकर दोनों में नंबर 1 कौन। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नंबर 1 तो रफ़ी साहब ही है, क्योंकि वो कोई ऐसा टाइप का गाना नहीं जो वो नहीं गा सकते थे। वो हर तरह के गाने गा सकते थे, और ऐसा किशोरदा ने भी कहा था। जब किसी ने उन दोनों को कंपेरिजन किया था तो किशोरदा ने खुद माना था कि मैं तो 2-3 टाइप के ही गाने गा सकता हूँ। रफ़ी साहब डेफिनेटली नंबर 1 है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई गायक हुए हैं, तो रफ़ी साहब के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो किशोरदा का ही आएगा। कुछ लोग मुकेश को कहते हैं, पर मैं किशोरदा को दूंगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का आज तक के नंबर 1 गायक मोहम्मद रफ़ी ही हुए हैं, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर किसी को शक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मोहम्मद रफ़ी ही नंबर 1 गायक हैं, किशोरदा नंबर 2 ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।